नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर वो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेसिकली डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करने वाला कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं। कंपनी जिस जिस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। साथ ही साथ इलेक्शन इक्विपमेंट मतलब देखिए, हम लोग जब इलेक्शन देने के लिए जाए थे, मतलब इलेक्शन देने के लिए गए थे, तब एक चीज़ को आपने नोटिस नहीं करे होंगे। जो इलेक्शन का जो वोटिंग का जो ईवीएम मशीन था, वो एक्चुअली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया था, मतलब उसको डेवलपमेंट इसी ने किया है। तो इसका मतलब इलेक्शन का और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं, उसके साथ डिफेंस सेक्टर के साथ भी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग लेवल का है, क्योंकि जिस सेक्टर का सबसे ज़्यादा इंडिया में अभी डिमांडेबल है, जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है डिफेंस सेक्टर। क्योंकि डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम इंडिया का बढ़ रहा है, तो उसके लिए इकोनॉमिकली इंडिया ग्रोथ करेगा। और जब किसी कंट्रीज का ग्रोथ होगा तो जो बड़ी कंट्री होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे कंट्रीज को पैसा खिलाकर अटैक करने का कोशिश करेंगे। तो उसको डिफेंस सेक्टर अगर स्ट्रांग ना हो तो देश के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो सकते हैं, इसलिए डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किया जा रहा है। ये बात आप सभी जानते ही है। अगर आपके जेब में कुछ पैसा आ जाए और आप मतलब अच्छा खासा पैसा कमा के आप बड़े आदमी बन जाए, तो आपके पीछे में बहुत सारे लोग लग जाएगा। तो ये नॉर्मल चीज़ होते हैं। तो इस चीज़ों को समझने के लिए आपको कंपनीज को ढूंढना है जिस कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने वाला है। और गवर्नमेंट भी देखिए, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, 5 साल तक बीजेपी गवर्नमेंट रहेगा। उसके बाद रहे ना रहे वो अलग बात है। इस 5 साल में कुछ होना हो डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अपकमिंग बजट में डिफेंस के ऊपर अच्छा खासा बजट अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसका डायरेक्टली फायदा किसको होगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जितने सारे डिफेंस कंपनी है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का सही में सही तरीके से काम कर रहा है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के खुद के पी रेशियो सस्ते में है। आर आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। और एनुअली इनकम जो है वो 3,900 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। डेप्थ जो है वो एकदम जीरो के आसपास है। तो हर दिशा से देखा है तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कुछ बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। अभी प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 51% के आसपास होल्डिंग से यहाँ पे देखने को मिला। अभी हाथ में जो कैश है वो अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर जो है वो 5 रुपीज़ के आसपास है। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स जो है वो अगर एक साथ जुड़ा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है अपकमिंग टाइम्स में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट खराब होता देखने को मिला था, खराब होता मतलब क्या है, आप देख सकते 6,900 करोड़, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में 1,600 करोड़, उसके बाद 3,600 करोड़, फिर से बीच में 6,000 करोड़, उसके बाद 3,000 करोड़। मतलब कोई भी एक ग्रोथ नहीं था, कोई भी एक ऐसे स्मूथली ग्रोथ नहीं था कि कंपनी हर टाइम में हर साल में सेल्स का इंक्रीज करे। मगर फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो 3,000 से लेकर 4,000, 4,000 से लेकर 8,000 तक कंपनी का टोटल सेल अप देखने को मिला। और जिस तरीके से शेयर में भागता हुआ सिचुएशन देखने को मिले है, उस बेसिस में कंपनी को अच्छा खासा एक ग्रोथ भी मिलने वाला है अपकमिंग टाइम्स में। इसीलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं और यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला है। और बेसिकली एज ए इन्वेस्टर इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट भी करना शुरू कर चुका है। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास तो 51% पहले से होल्डिंग है, आज भी है। म्यूचुअल फंड के पास 18% और एफएस के पास अराउंड 18% के आसपास आप बोल सकते हैं। तो शानदार तरीके से यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला और इसी होल्डिंग के बेसिस में अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है, जिसके बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बाकी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है, एक एक चीज़ों को पहले समझिए। बहुत सारे लोग मुझे यही कमेंट्स करते रहते हैं कि सर क्या मेरा ट्रेड यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे क्या मिस मैं बाई कर लूँ। देखिए ऐसी गलती आप बार बार दोहराते हैं, क्योंकि आप जो ट्रेड लेने जा रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए, कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। क्या आपके पास के सही में कोई स्ट्रैटेजीज है? क्या आपने कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम किया है? तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है, आपने सिर्फ शेयर भागते चले जा रहे हैं उसके ऊपर बाय कर लूँ, तो ऐसे सोचकर बाय करें तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि वीएमएल के बारे में एक बार मैं डिटेल्स पूरा चार्ट को दिखा दूँ तो देखिए, कोविड के टाइम में जिस तरीके से क्रैश हुआ था, उस कोविड के लेवल को कंपनी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। फाइनली कोविड के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है।
मतलब कोविड के टाइम में जिस तरीके से क्रैश हुआ था, जिसका लाइफ टाइम हाई था, उसी लेवल को फाइनली अभी ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। अगर डेटा डिटेल्स के बारे में बात करूँ, ध्यान से इस चीज़ों को देखना, ध्यान से, क्योंकि चीज़ों को मैं बार-बार इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको उस जिस कंपनी के ऊपर आप काम करेंगे, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, सही में इसके ऊपर काम किया, मैंने किस बेसिस में किया वो देखना है। देखिए, एक छोटा-सा यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, आपको शायद आपको छोटा-सा दिखे, तो छोटा-सा एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना। अगर मैं इस पॉइंट को आपके सामने मार्किंग करूँ, क्या बना, एक बिग हेड, क्योंकि ये जो लो है, इस लो तक इसका हेड बनेगा। और उसके बाद क्या बना, उसके बाद फिर से यहाँ तक यहाँ पे क्या बना, एक फिर से छोटा सा एक शोल्डर बना। मतलब इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब कुछ इस तरीके से शोल्डर बना, हेड बने, उसके बाद शोल्डर बना। देखिए, हमेशा ऐसे नहीं कि इसी तरीके से पैटर्न्स बनेगा, ऐसे नहीं होगा। पैटर्न्स कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। आपको सर ये देखना है कि हेड बना है क्या शोल्डर बना है, इसको देखना है। तो फाइनली उसको ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी किया। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर छोटा सा यहाँ पे इसके आसपास आए तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो एंट्री लेने के बाद मेरा जो टारगेट रहेगा, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये टारगेट जो मैं ले रहा हूँ बहुत हाई रिस्की टारगेट है। प्लीज इसको देखकर ब्लाइंडली काम मत कर लेना, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि आपको टारगेट कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे वो दिखा दूं। मेरा मकसद यही है कि जो स्ट्रेटेजीज को यूज करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, उसी स्ट्रेटेजीज को आपको सिखा पाऊँ, क्योंकि इतने दिनों से मैं इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि मैं किस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। तो अराउंड 28% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली मैं रिक्सी ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि हाई लेवल को ब्रेक करके ट्रेड हो रहा है, तो कोई पता नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर सोच समझ कर काम कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से सोच समझ रख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भी एक डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है, क्योंकि कंपनी हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस सबका काम करते हैं। तो इस कंपनी जिस तरीके से धमाका किया, 3,70,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। अगर मैं एक साल की कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करूँ तो 200% का रिटर्न दिया। मुझे 2 हफ्ते पहले एक दोस्त ने कमेंट किया, सर कंपनी 200% का रिटर्न दे एक साल में, क्या फिर से एक साल में 200% का रिटर्न देगा? इसका आंसर किसी को पता नहीं। और अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं, तो 200% का रिटर्न देना पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऐसे नहीं कहूँगा कि होगा नहीं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों पॉसिबिलिटी, सॉरी, की पॉसिबिलिटी कम है? तो पॉसिबिलिटी कम होने के पीछे एक ही रीज़न है कि कंपनी, पहले देखिए, अगर इसको 200% रिटर्न देना है तो कंपनी को फिर से डबल से भी ज़्यादा होना पड़ेगा। तो 3,70,000 करोड़ मार्केट कैप हो चुके हैं। अभी कंपनी को अराउंड 7 लाख करोड़ बनना पड़ेगा। तो इतना आसान तो नहीं है कि 7 लाख करोड़ ऐसे ही बन जाए। तो इसके लिए कंपनी को कितना मेहनत करना पड़ेगा, आप सोचिए। देखिए, 100 करोड़ का कंपनी को 200 बनाना आसान है, मगर 1 लाख करोड़ का कंपनी को 2 लाख बनाना इतना आसान नहीं है। तो सोचने में, देखने में अमाउंट थोड़ा छोटा सा लग रहा है, मगर अमाउंट को फिगर आउट करना इतना आसान नहीं है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी को बहुत समझदारी से काम लीजिए। कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक हो रहा है, 10,000 से लेकर 11,000 बना, 12,000 बना, अभी 14,000, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक हो रहा है। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 1600 लेकर 3,000 तक, 2,800, 4,200, तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। इस प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, एक ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को और भी आपको नोटिस करना होगा। जैसे आप देखेंगे कि कंपनी इसके ऊपर जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया। जैसे आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया, मगर एफआईएस ने उसका फायदा उठाया, क्योंकि एफआईएस के पास होल्डिंग 4-4.5% था। वो होल्डिंग आज बढ़कर कितना हो चुके हैं, 12%, ऑलमोस्ट 3 गुना होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आपको देखकर आपको काम करना होगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर मेरा फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कंपनी भागते चले गए और उस हिसाब से एक पैटर्न्स तो एक कंपनी के ऊपर यहाँ पे जबरदस्त एक मतलब जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। कोविड के लेवल से अगर मैं देखूँ तो एक बिग जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी जो पैटर्न क्रिएट हुआ उस पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से यहाँ पे क्या बना, एक कप बना।
एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, दूसरा हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, उसके बाद ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। तो ओवरऑल मैं इस पैटर्न्स को अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। देखिए हमेशा पैटर्न्स जो होता है ना, वो आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उसी तरीके से प्रॉपरली बनेगा, इससे कोई गारंटी नहीं है। आपको देखना है कि उस तरीके से पैटर्न बना है कि नहीं बना है। तो ओवरऑल इसका जो मैं रेंज निकल कर रहा है, उस रेंज के हिसाब से अगर मैं ऊपर इसको बिठा दूँ तो ऑलमोस्ट 28% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हो चुके हैं, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो इस जगह से एंट्री बना है और टारगेट लेवल तक मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, एक हायर लेवल तक टारगेट है। तो प्लीज़ समझकर सोचकर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है BEML। पिछले दिनों में BEML के ऊपर एक धमाका देखने को मिला। एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट को देखूं तो एक दिन में कंपनी के ऊपर जो जर्नी हुआ था, टोटल ओवरऑल में मार्किंग करूं, एक दिन में 17 से 18% का जर्नी देखने को मिला था। और जिस तरीके से कंपनी का ब्रेकआउट हुआ, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ है। तो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है आप देख सकते हैं, इंडियन BEML हिट रिकॉर्ड हाई ऑन ब्लॉक डील। मतलब ब्लॉक डील के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एडिंग किया गया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाइंग किया गया, जिसके चलते शेयर में एक रॉकेट के जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो क्वेश्चन ये है कि इस रॉकेट के जैसा परफॉर्मेंस हो चुके हैं, कंपनी फिर से एक नया हाई को ब्रेक किया है क्या? इस जगह पे क्या मैं खुद एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री तब लेना चाहूँगा जब इस कंपनी के ऊपर कोई पैटर्न बने। तो बेसिकली देखा है तो एक पैटर्न ऑलमोस्ट बन चुके हैं, छोटा सा एक पैटर्न है, पीछे एक बार चेकआउट भी कर लेता हूँ पैटर्न किस तरीके से बना। आप खुद आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से पहले एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न से यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। तो इस रेंज को मैं अगर मार्किंग करूँ तो ओवरऑल कितना रेंज बना है, मैं इसको रेंज को बिठा दूँ तो ऑलमोस्ट 30 सॉरी माफी चाहता हूँ 28% के आसपास गेन मिलने का चांसेस है। तो तब मैं टेल लूंगा जब यहाँ पे कंफर्मेशन करेगा, एक बार रिटेस्ट करेगा, तब मैं एंट्री लूंगा। अगर यहाँ से ऊपर जाकर टारगेट अचीव करे तो मेरा कोई मकसद ही नहीं बनेगा एंट्री बनने का। तो हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। आप भी जब भी कोई काम करेंगे तो रूल्स को फॉलो करके जरूर चलिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी है। आप सभी जानते हैं टाटा मोटर्स लास्ट कोविड से लेकर आज तक जो धमाका रिटर्न दिया वो हर किसी को पता है, क्योंकि 65 रुपीज से आज 1000 को भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। इतना बड़ा धमाका दे चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइम से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न बना के दिया है लास्ट 4 ईयर्स में। तो इसीलिए टाटा मोटर्स ने गुड अपडेट भी देने वाले हैं जल्द से जल्द, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपये है, इसको 1 रुपये करने वाले हैं, मतलब हर एक के बदले कंपनी एक शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसीलिए काम करना है तो आपको एक बार रिसर्च करके ही काम करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।